दोस्तों किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 24 रुपये 81 पैसे का ये पेनी स्टॉक कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर से बिलोंग करती है। ये 24 रुपये 81 पैसे का स्टॉक आने वाले समय में आपको एक बेहतरीन रिटर्न देकर जा सकता है। ये कंपनी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से काम करती है, ये बिजली का थर्मल पावर ऐसे इस प्रकार के एक कंपनी काम करती है दोस्तों। तो आप देखेंगे इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इसने एक वीक में 5.35% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, एक महीने में इसने 18.15% का नेगेटिव रिटर्न दिया, 3 महीने में इसने 25.11% का नेगेटिव रिटर्न दिया और एक साल में 12.79% का नेगेटिव रिटर्न दिया और 3 साल में इसने 17.03% का पॉजिटिव रिटर्न दिया दोस्तों। अब इसमें क्वांटिटी की बात कर लेते हैं। जिस एक महीने में इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई 1 करोड़, जिसमें 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 48 करोड़ कंपनी 48 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। एक वीक में इसमें 1 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 47 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। या सैटरडे में 48 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 44 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है। या सैटरडे में 2 करोड़ क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें से 47 लाख क्वांटिटी डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। ये कंपनी 1973 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये BSE NSE दोनों पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं तो 2236 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 24 रुपये 8 पैसे का है। हाई इसका 41 रुपये 40 पैसे का है। लो इसका 18 रुपये 30 पैसे का है। स्टॉक भी इसका 81.7 का है। बुक वैल्यू इसकी 1 रुपये 40 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। ROC इसका 1.15% का है। ROC इसका गायब है। फेस वैल्यू 2 रुपये की है दोस्तों कंपनी की। अब कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात कर लेते हैं। एक बुनियादी ढांचा कंपनी है। ये बिजली कंपनी थर्मल, हाइडल और न्यूक्लियर पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा एग्रीकल्चर से संबंधित कामकाज भी करती है। ये पंपिंग सिस्टम, वाटर सप्लाई और सीवरेज स्कीम आदि का भी कामकाज करती है कंपनी। अब क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल की बात कर लेते हैं तो जून 2024 में इसने 88 करोड़ की सेल करी और सितंबर 2024 में 107 करोड़ की कंपनी की सेल हुई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो जून 2024 में इसने 5 करोड़ 74 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया और सितंबर 2024 में 6 करोड़ 90 लाख का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया। ओपीएम की बात कर लेते हैं 6.50% का है और 6.42% का सितंबर 2024 में इसका ओपीएम रहा है। अदर इनकम 1 करोड़ 80 लाख की है। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट इसका 7 करोड़ 6 लाख का हुआ इसका नेट प्रॉफिट। EPS पर शेयर की बात कर ले 0.08 का है। प्रॉफिट इन लॉस की बात करते हैं तो मार्च 2024 में कंपनी ने 451 लाख की सेल की है और फिर TTM में 345 मार्च 2024 में 45 लाख की सेल की है और फिर TTM में 38 लाख की कंपनी ने सेल की है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये कंपनी मार्च 2022 से नेगेटिव में थी, मार्च 23 में भी नेगेटिव में रही और मार्च 2024 में इसने 17 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया और TTM में 15 करोड़ का किया। ओपीएम की बात कर लेते हैं तो 4% रहा है इसका ओपीएम। अदर इनकम 11 करोड़ की है और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो कंपनी ने पहले यहाँ माइनस में थी ये कंपनी, 42 करोड़ का घाटा था, फिर यहाँ 4 करोड़ का, फिर यहाँ प्लस में वो 29 करोड़ और यहाँ 27 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ कंपनी का। EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं तो 0.32 का EPS पर शेयर है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में नेगेटिव है 19%, 5 साल में 20% पॉजिटिव में है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 3 साल में कुछ नहीं है। 18 TTM में 18% रही कंपाउंड सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं 10 साल में 17% रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, 5 साल में 15% रही है कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ, 3 साल में 26% रही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ और TTM में 99% रही कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ।
स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं इसी प्रकार, तो 10 साल में इसका नेगेटिव में रहा। स्टॉक प्राइस CAGR से 3% का। 5 साल में इसमें 70% रहा। स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। 3 साल में इसमें स्टॉक प्राइस CAGR 10% रिटर्न दिया। 1 साल में नेगेटिव रहा इसका स्टॉक प्राइस CAGR 13% से। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी कुछ भी नहीं है, 0,000 है। बैलेंस शीट की बात करते हैं तो बैलेंस शीट में अपन देखते हैं 53 करोड़ का कंपनी पर रिजर्व माइनस में रहा है। बोरिंग की बात करते हैं तो 19,32,00,000 की कंपनी के ऊपर बोरिंग है। 19 करोड़ की कंपनी के ऊपर बोरिंग है, यानी कि कर्जा 19,32,00,000 का उन कंपनी के ऊपर कर्ज है। और अदर लाइबिलिटीज की बात कर लेते 420 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज की बात कर लेते 2,474 करोड़ की टोटल लाइबिलिटीज है। फिक्स एसेट की बात करते हैं 38 करोड़ का फिक्स एसेट है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं 1 करोड़ का है। टोटल एसेट की बात करते हैं 2,474 करोड़ का टोटल एसेट कंपनी के पास में है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग इसके अंदर नहीं है। FI की होल्डिंग है 1.10% की। DI की होल्डिंग है 1.62% की। बाकी पब्लिक की होल्डिंग है 57.28% की। यानी कि FI की होल्डिंग भी है, DI की होल्डिंग है और पब्लिक की होल्डिंग है। प्रमोटर के पास कोई होल्डिंग नहीं है दोस्तों। कंपनी का नाम जान लेते हैं, ज्योति इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की अच्छी से अच्छी जानकारी मैं आपको दे सकूं। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।